महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन लिमिटेड की ओर से मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरा नाम संजय पाटोळे है और मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूं। आज हम करजत में सांगवी एक छोटा गांव है, उस गांव में एक आसिम सेन करके किसान है, उनके यहां पर हम सर्वे करने के लिए आए हैं। ये सर्वे हमने 6 जून को हमने किया था और उस दौरान हमने पॉली हाउस और ओपन फील्ड का सर्वे किया था। इस सर्वे के दौरान हमने कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जिसमें पॉली हाउस था, पॉली हाउस के जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर के हमने हाइट ली थी और उसके डायमेंशंस लिए थे। अंदर जो भी रेस बेड बनाए हैं उनके नंबर ऑफ़ बेड्स कितने हैं और उसका बेड का डायमेंशन कैसा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हमने उसका इरिगेशन डिज़ाइन बनाया था। कि जो भी क्रॉप रहेगा, मतलब वहाँ पर सब्जियाँ हो सकती है या कॉन्टिनेंटल क्रॉप हो सकते हैं, उसके लिए हम डिज़ाइन करेंगे एक मल्टीपर्पज़ इरिगेशन सिस्टम का। और जो ओपन फील्ड था, तो ओपन फील्ड के इसमें हमने जो बाउंड्री प्लांटेशन है उसका डायमेंशन लिया था फील्ड का। और जो इंटर क्रॉप के लिए 2 प्लॉट बनाए थे, उसके पूरे डिटेल लेके हम इरिगेशन नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये सारा फील्ड इंफॉर्मेशन, राइट फ्रॉम वाटर कैसा रहेगा, पानी की क्वालिटी क्या है, ज़मीन की परत कैसी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके हमने उसका एक सिस्टमेटिक डिज़ाइन बना के और उसका कोड बना के सर को शेयर किया था। उसके बेसिस पे उनको ऐसा लगा कि जो भी किसान इस तरह की टपक सिंचाई लगाएंगे तो शायद उनको ये बहुत महंगी पड़ेगी। तो आज फिर से दोबारा उन्होंने हमारे साथ में चर्चा की और इस चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि मेरा जो उद्देश्य है ये टपक सिंचाई लगाने का, इसमें बहुत सारे किसानों का हित जुड़ा हुआ है। तो महिंद्रा कुछ ऐसा सिस्टम बनाए ताकि जो आजू बाजू के करजत के किसान लोग हैं उन लोगों को ये सिस्टम बेहतरीन तरीके से उनके खेत में लगाई जाए और उससे उनको अच्छी तरह से आउटपुट मिले या यील्ड मिल जाए। महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन लिमिटेड इस प्रोजेक्ट में एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहा है कि किसान लोगों को किस तरह से वो सर्विस दे पाए और अच्छी से अच्छी सर्विस दे के किसानों की वृद्धि करें। ये मोटो रख के हम यहाँ पर आ चुके हैं और शायद ये मोटो हमारा कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर हमने सबमर्सिबल का पानी का स्टोरेज एक प्लास्टिक टैंक में किया हो और ये टैंक से हम मोटर के साथ में कनेक्शन करने वाले हैं और मोटर के बाद में हमारा फिल्ट्रेशन यूनिट रहेगा और इसके बीच में फर्टिगेशन यूनिट भी जोड़ा जाएगा। तो कुल मिला के हम फर्टिगेशन के साथ में इरिगेशन भी कर रहे हैं। तो ये सारी सिस्टम जो है हम धीरे धीरे आगे स्प्लिट वीडियो में देखेंगे कि सबमेन क्या होती है, मेन लाइन क्या होता है, सबमेन के वॉल किस तरह से ऑपरेट किए जाते हैं, इनलाइन सिस्टम क्या होती है, स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होती है और पॉली हाउस में बेड के ऊपर किस तरह से इनलाइन बिछाए जाते हैं, ये आगे जाके हम देखने वाले हैं। जो भी हमने डिज़ाइन बनाया था, डिज़ाइन के हिसाब से हमने यहाँ पर 6 सेक्शंस बनाए थे और 6 सेक्शन को इंटरकनेक्टिंग जो लाइन रहती है उसको हम मेन लाइन कहते हैं। यहाँ से आप सीधा देख रहे हैं कि ये मेन लाइन है और मेन लाइन को कनेक्ट करके हमने यहाँ पर सब मेन जनरेट किए हैं।
यहाँ सबमेन का इंस्टॉलेशन किया है और सबमेन को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल वॉल बिठाया है। इस वॉल को हम ओपन और क्लोज कर सकते हैं। आगे हमने जो भी प्लॉट, मतलब ये हमारा वॉल नंबर 3 है, तो वॉल नंबर 3 के हिसाब से हमारा जो प्लॉट डिज़ाइन किया हुआ है वहाँ पर हम जो फसल लेने वाले हैं वो वेजिटेबल क्रॉप्स है। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम के लिए हमने ये सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है। अभी हमने देखा कि यहाँ पर हमने इनलाइन का इंस्टॉलेशन किया है। यहाँ पर वेजिटेबल क्रॉप्स लिए जाएंगे, अलग अलग फसल्स लिए जाएंगे, मल्टीपल क्रॉप सिस्टम है। इनलाइन मतलब जहाँ पर क्लोज स्पेसिंग क्रॉप्स होते हैं, ज़्यादातर वहाँ पर हम इनलाइन ड्रिप सिस्टम यूज़ करते हैं। ये एडवांस इरिगेशन सिस्टम है और यहाँ पर हमने 4 फीट के ऊपर इनलाइन बिछाई हुई है। इसके लिए हमने क्या किया कि पीवीसी पाइप के ऊपर हमने छेद बनाया और छेद में ग्रोमेट और टेक ऑफ डाल के एक पॉली ट्यूब का कनेक्शन बनाया हुआ है और ये कनेक्शन जो है हर एक 4 फीट के ऊपर लगा है ताकि हम अलग अलग फसल ले सके, मल्टीपल क्रॉप ले सकते। और यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये ट्यूब को हम डायरेक्ट इनलाइन के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो इनलाइन ट्यूब है इसमें हर एक 40 सेंटीमीटर के ऊपर ड्रिपर होता है। जब भी पीवीसी पाइप में प्रेशर आ जाता है और पानी आ जाता है तो यहाँ से ये ड्रिपर से पानी टपक जाता है। ये तो ड्रिपिंग सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। इसको हम इमीटर कहते हैं और हर 40 सेंटीमीटर पे इमीटर होता है। तो जैसे जैसे ये वेटिंग पैटर्न क्रिएट करता है मिट्टी के ऊपर ताकि फसल को पूरा वहाँ पर फील्ड कैपेसिटी मिल जाए, तो उस हिसाब से हम खाद और पानी दोनों भी इस ड्रिप लाइन के थ्रू दे सकते हैं। और अभी हम सेकेंड डेमोस्ट्रेशन ले रहे हैं यहाँ पर, वो माइक्रो स्प्रिंकलर के ऊपर है और माइक्रो स्प्रिंकलर 4 मीटर बाय 4 मीटर के ऊपर हम लगा रहे हैं। और इसका जो टोटल फ्लो है पर स्प्रिंकलर का वो 40 से लेकर 50 लीटर प्रति घंटा है। तो इस बेसिस पे पूरे प्लॉट में ओवरलैपिंग सिस्टम के साथ में डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसमें भी हम अलग अलग फसल्स ले सकते हैं। इसे मल्टीपल स्पेसिंग के लिए हमने उसको डिज़ाइन किया हुआ है। ये हमारा सेक्शन नंबर 2 है। यहाँ पर हमने सेकंड नंबर का वॉल डिज़ाइन किया हुआ था। और ये पॉली हाउस के अंदर हमने ट्विन लाइन इरिगेशन सिस्टम डाला हुआ है। मतलब क्या, एक ही बेड के ऊपर 2 लैटरल्स है ताकि इस क्रॉप का, इस फसल का वाटर रिक्वायरमेंट पूरा कर सके। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है, पीवीसी पाइप के ऊपर छेद बना के ग्रोमेट टेकऑफ से एक कनेक्शन निकाल के यहाँ पर इनलाइन बिछाई हुई है। और इसका जो ड्रिपर का अंतर है वो 40 सेंटीमीटर है। हर 40 सेंटीमीटर के ऊपर ड्रिपर रहता है ताकि पूरा बेड हमारा प्रॉपरली इरिगेट हो जाएगा। प्रॉपरली मतलब वहाँ पर पानी गिर जाएगा ताकि टोटल जो वाटर रिक्वायरमेंट रहेगी फसल की वो पूरी हो जाएगी। तो हमने इसका इरिगेशन शेड्यूलिंग, फर्टिगेशन शेड्यूलिंग बनाया हुआ है और वो हम क्रॉप के ग्रोथ के हिसाब से वो हम इनको दे देंगे। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक यूनिकनेस ये है कि हम इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पे देख रहे हैं और सारा ये इरिगेशन टेक्नोलॉजी है या फर्टिगेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें हमने जीवामृत का यूज़ किया है। जीवामृत का जो भी सॉल्यूशन रहेगा वो डायरेक्टली पंप के द्वारा अपने मेन लाइन में इंजेक्ट हो जाएगा और मेन लाइन के थ्रू जो भी नेटवर्क है, स्प्रिंकलर नेटवर्क है या स्प्रिंकलर का प्लॉट है, ड्रिप का प्लॉट है या पॉली हाउस का प्लॉट है, जो भी फसल रहेगी आगे जाके उसको ये सारा जीवामृत मिल जाएगा। अभी मतलब इंस्टॉलेशन पूरा होने के बाद में हम ऑपरेशन शेड्यूल इनको बताएंगे, मतलब डिज़ाइन के हिसाब से कौन सा प्लॉट
ए नंबर से लेकर ए बी सी डी जितने भी प्लॉट हमने डिज़ाइन किए उसका एक पर्टिकुलर इरिगेशन टाइम हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो इस हिसाब से उसका ऑपरेशन टाइम होता है और वो फील्ड उतने टाइम तक वो चलता है इरिगेशन। तो ये सारी प्रोसेस जो है एक बार किसान भाई को हम फिज़िकली प्लॉट पे समझा देते हैं कि वॉल नंबर 1 को आधा घंटा चलाना है, 15 मिनट चलाना है, 20 मिनट चलाना है। ये शेड्यूल जो होता है कि क्रॉप की ग्रोथ के हिसाब से होता है, ये शेड्यूलिंग हम उनको देते हैं और उस हिसाब से वो काम करते हैं। ये हो गया ऑपरेशन के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब भी हम ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन के सर्टन टाइम के बाद में उसमें मेंटेनेंस आना शुरू हो जाता है। तो प्रिकॉशनरी मेंटेनेंस क्या लेना है, तो डेली बेसिस पे हमें स्क्रीन फिल्टर को साफ़ करना है। जो भी एलिमेंट है उसको निकाल के उसको क्लीन पानी के साथ में उसको क्लीन करें। दूसरा है कि डेली बेसिस पे उसका एक ड्रेन वॉल दिया हुआ है, उसको खोल के प्रेशर से उसको साफ़ करें। तो ये बहुत ही मिनिमम लेवल पे उसका मेंटेनेंस करेंगे तो सिस्टम बहुत अच्छी तरह से इफ़ेक्टिवली काम करे। ये हो गया फिर हेड यूनिट के पास में उसका मेंटेनेंस। आगे फील्ड में हमें क्या करना है, एक तो सबमेन के ऊपर जो फ्लश वॉल होते हैं उसको हमें खोल के साफ़ करना है ताकि जो भी पाइपलाइन में मिट्टी कचरा आ गया है वो पाइपलाइन से बाहर जाए। और उसके बाद में लैटरल के एंड कैप होते हैं, जो ट्यूब ब्लैक कलर की ट्यूब लगाई हुई है उसके एंड कैप निकाल के, मतलब उसको 5-6 लैटरल के एट अ टाइम निकाल के एंड कैप उसको क्लीन करना है प्रेशर के साथ में। ना कि आप सभी लैटरल के एंड कैप निकाल देंगे ताकि प्रेशर उसमें बिल्टअप नहीं होगा और वो क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। तो आपको क्या करना है कि सर्टन स्लॉट में 5-6 लैटरल को खोल के उसे साफ़ कर देना है। तो इस तरह से आप अगर सिस्टम को रेगुलरली मेंटेनेंस के अंदर क्लीन अप करेंगे, फिल्टर, लैटरल और फ्लश वॉल, तो उसकी लाइफ और परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाता है। तो ये इन सारी चीज़ों से हम 2 चीज़ें अचीव कर सकते हैं। एक तो फसल को टाइमली वाटर रिक्वायरमेंट जो भी रहेगा, पानी की ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी और खाद की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी।